नमस्कार, हरियाणा भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के चमोली में हुई तबाही पर पीएम मोदी ने बंगाल में अपने संबोधन में कहा, उत्तराखंड का हौसला आपदा को मात दे सकता है। रोहतक में एक अनाज मंडी में लगी आग में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की पत्नी और बेटी भी झुलसे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मुंसा में किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर साधा निशाना। कहा, यह आंदोलन अब किसी एक प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का है। रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2021 से 2022 के बजट को ऐतिहासिक बताया। गांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर ने विकास कार्य का किया शुभारंभ। उन्होंने कहा, किसान आंदोलन को विदेशी ताकतों का स्वरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां कोलकाता पहुंचकर उन्होंने हल्दिया में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड में हुई शादी पर अपनी बात रखी और कुछ जानकारी लोगों के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि मैं लगातार अपडेट ले रहा हूं। उत्तराखंड का हौसला आपदा को मात दे सकता है। वहां लोगों को बचाने का काम जारी है। रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में ना हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। वहां के लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बंगाल प्रार्थना कर रहा है, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। रविवार को रोहतक की एक अनाज मंडी में आग लग गई। आपको बता दें कि अनाज मंडी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसी समय यहां नाइट्रोजन गैस से भरा एक गुब्बारा आग में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद से ये आग लगी। इस आग में पूर्व मुख्यमंत्री मनीष ग्रोवर, रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की पत्नी और बेटी भी झुलस गए। भाजपा नेता के बाल और चेहरा भी इस आग में झुलस गया। वहीं कवरेज कर रहे पत्रकार भी इसमें झुलस गए। यहाँ 85 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का इनॉग्रेशन किया जा रहा था। सभी घायलों को रोहतक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन को एक प्रदेश का बताया था, जिसके बाद भी वो विपक्ष के निशाने पर है। रविवार को सांसद दीपेंद्र हुड्डा मूंसा में शहीद अमित की मूर्ति के अनावरण में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने राज्यसभा में किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया तो कृषि मंत्री ने मुझे निशाने पर लिया, लेकिन मैं तोमर साहब को एक ही बात कहना चाहता हूं कि वह मुझे 1000 बार निशाने पर ले, लेकिन किसान को निशाने पर ना ले, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि तोमर साहब को यह समझना होगा कि यह आंदोलन अब किसी एक प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का है। पूरे देश में एक शांतिपूर्ण पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ये रहा जी कार्यक्रम। और इसके अलावा मैंने राज्यसभा में एक और बात की थी, आपने सुना होगा कि ये 3 महीने से इस इलाके में बैठे हैं किसान जी। कहीं बहादुरगढ़ थाने में आप पता कराओ किसी की एक मूंगफली भी छीनने की कोई कंप्लेंट आई हो जी, या किसी एक का कोई केला भी छीनने का कोई कंप्लेंट आई हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान के जो मंसूबे हैं वो नेक हैं। किसान शांति और संयम के साथ जी अपनी, जबकि आदमी विचलित हो जाता है, इतनी वहाँ पे लोगों की जो है जाने गई हैं, डेड बॉडी जब वापस आए, मगर उसके बावजूद शांति और संयम के रास्ते पे। और मैं किसान भाइयों से भी यही कहना चाहता हूँ, किसान के बेटे होने के नाते, कि ये शांति और संयम का जो रास्ता है, शांति और अनुशासन का रास्ता है, इसी रास्ते में इस संघर्ष की ताकत है। रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय जिला के सभी विधायक कृष्णपाल के साथ मौजूद रहे। यहां गुर्जर ने कहा कि वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का बजट पेश किया है और यह बजट सबका और सबके लिए है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों पर शायराना अंदाज में घेरते हुए उन्होंने कहा कि मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, किस तरह सूरज को हटाया जाए। उन्होंने कहा, विपक्षी दलों का किसानों से कोई लेना देना नहीं है, उनका एक ही मकसद है प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाना। गुर्जर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, किस तरह सूरज को हटाया जाए। तो इनका किसानों हित से कोई लेना देना नहीं है। इनका एक ही ध्येय है कि मोदी सरकार को
किसानों के नाम पर अस्थिर किया जाए, देश में अराजकता का माहौल पैदा किया। वहीं तीगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर ने शनिवार को कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। विधायक ने विकास कार्यों का शुभारंभ करते हुए लोगों की समस्याएं भी सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही हल किया। इसी के साथ राजेश नागर ने किसान आंदोलन को विदेशी ताकतों का स्वरूप बताया। उन्होंने कहा, यह आंदोलन किसानों का न रहकर विपक्षी ताकतों का बनकर रह गया है, लेकिन बीजेपी सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों का दुख दर्द समझते हैं। हिंदू संगठनों ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक विशाल रथ यात्रा व बाइक रैली निकाली। यह यात्रा 3 किलोमीटर की यात्रा थी। इस मौके पर बड़ी संख्याओं में युवाओं ने बाइक पर राम मंदिर निर्माण के लिए झंडे लगाए। यह रथ यात्रा शहर के बीच से पुराना हमीदा के गुरुद्वारे तक निकाली गई। इस मौके पर हिंदू संगठन के पंडित उदयवीर शास्त्री ने बताया कि यह जन कल्याण अभियान 27 फरवरी तक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा, हर देशवासी को राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग करना चाहिए, इसलिए हमने यह निधि समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया है। सोनीपत से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां रविवार को एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। इसमें एक पुलिस कर्मचारी था, वहीं बुजुर्ग माँ बाप भी अधजली हालत में मिले थे। घर से धुआं निकलते देखकर मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने परिवार को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल इनके इस तरह जल जाने की घटना की वजह साफ नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हरियाणा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा भारत से। नमस्कार।